Hello everyone, welcome back to our pen. So today we are discussing the second video regarding the practice series. हम लोग practice series का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डेली मतलब ऑल्टरनेटिव डे पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा। आज का सीरीज़ जो है वो आपके मैनेजमेंट स्टूडेंट जो एस्पिरेंट आपके मैनेजमेंट से कोड 17 से प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर कॉमर्स जो कोड है 08, या फिर लेबर वेलफेयर जिसे हम कोड 55 कहते हैं। अगर आप इन तीनों से कर रहे हो तो इन तीनों एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉमन टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक हैं जो तीनों में कवर होते हैं, उससे ही सीरीज़ में क्वेश्चन हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस को पॉज करके या फिर मैं 10 सेकंड का टाइम देती हूँ उसमें ही रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा कि देखिएगा आप कितना स्कोर करते हो। और अगर आप कोई डाउट्स होते हैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Question first. Ulrich and Ulrich had classified management function into seven. They coined the acronym dash into describe the function of management. So options are given. मैं 10 सेकेंड यहाँ रुकूंगी, आप वीडियो को पॉज करना पॉज कर लीजिए या फिर आप साथ साथ रिप्लाई करते चलिए। सो टाइम स्टार्टेड। So the right option A, that means पोस्टकॉप। आप इसको कैसे भी प्रोनाउंशिएट करो, मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ आपका कोऑर्डिनेटिंग होता है, आर फॉर रिपोर्टिंग होता है, एंड बी फॉर बजटिंग होता है। तो ये आपका एक्रोनिम दिया गया था उल्विक एंड उर्विश ने। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। Second question. Which of the following is not a function of a management recognized by the Henry Fayol? So options are planning, budgeting, organizing and staffing. Time start. सो द राइट ऑप्शन इज बी, दैट मीन्स बजटिंग। बजटिंग आप जब हेनरी फ्योल ने अपने मैनेजमेंट फंक्शन को डिस्क्राइब किया है तो उन्होंने उसमें बजटिंग को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। Next question. Which of the following approaches is developed out of the reaction to the classical approach with the Hawthorne experiment? And options are scientific management approach, B administrative management approach, C human relation approach, and D social system approach. And time starts now. So the right option is B, that means no, sorry, the right option is C, that means ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। जब भी है आपका आता है हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट या फिर एल्टन मायो, तो सिंपल सी बात है वो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के डेवलपमेंट में या फिर कॉइन किया है या फिर फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन है, तो ये आपको इतना आप रिलेट कर सकते होगे। So the next question is, system theory of organization was given by A. Max Weber, B. Chester Bernard, C. Robert Arm, and D. F.W. Taylor. Time starts now. So the right option is B, that means Chester Bernard. जो सिस्टम थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन का वो चेस्टर बेनार्ड के थ्योरी पे बेस्ड है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो मेरे वीडियोस मैंने इसके रिगार्डिंग बनाए हुए हैं, आप प्लीज़ जाइए और उसको देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आप बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट मैं रीड आउट कर दे रही हूँ आपके लिए। Statement 1. Elton Mayo is known as the father of the human relation management,
And the statement 2 is Carl Levin is known as the father of social psychological modern psychological या सो विच स्टेटमेंट इज़ राइट और रॉन्ग, आप इसको फिर से रीड करके आंसर करने का कोशिश कीजिए. So right option is C. That means both answer the both statement is correct. मैंने अभी पीछे ही बताया एल्टन मायो हमेशा ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से कनेक्ट रखते हैं. उन्होंने ही ये टर्म लाया था और इसके फादर हैं वो. और कर्ट लेविन वो फादर है मॉडर्न साइकोलॉजिकल के या फिर सोशल साइकोलॉजी आप कह सकते हो. तो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में दिया है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्योल प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट. यहाँ फ्योल है हेनरी फ्योल वाला. सो क्या रिलेट करता है आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से. सो ऑप्शंस आर गिवन, आप प्लीज़ ट्राई कीजिए आंसर करने का. टाइम स्टार्ट नाउ. So the right option is, I'm sorry, the right option is C. That means unity of command. Unity of command ये जो आपका ऑर्गेनाइजिंग को आइडेंटिफाई करता है. क्यों करता है? क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि कमांड कहाँ से आएगा, कमांड का फ्लो क्या होने वाला है. तो ये यूनिटी ऑफ कमांड होता है. लाइक कौन किसके ऊपर रहेगा, बॉसेस कौन है, हायरार्की कैसी होगी. तो यूनिटी ऑफ कमांड आपका आइडेंटिफाई करता है. Next question is reducing the number of an employee at an operating level and reorganizing the work system in order to attain a greater productivity. तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए डाउन साइजिंग, बी मैन पावर इन्वेंट्री, सी मैन पावर फोरकास्टिंग या फिर ऑल ऑफ देम. सो टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो राइट ऑप्शन इज़ डाउन साइजिंग. डाउन साइजिंग एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है जब हम लोगों को, जो अनप्रोडक्टिव लोग होते हैं जिनका यूज़ नहीं है, जिनकी प्रोडक्टिविटी का हमारे जो आउटपुट है उस पर अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब वो इतना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं कि आउटपुट पे अफेक्ट करे या फिर इफ़ेक्ट करे, तो उनको हम निकाल देते हैं. इस प्रोसेस को डाउन साइजिंग कहते हैं और ये करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए से डाउन साइजिंग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर किसने ये टर्म को कॉइन किया है, किसने ये वर्ड को लाया है. सो ऑप्शंस आर ए कैट डेविस, बी अमृता सेन, सी मैकबूल उल हक एंड डी कैट हर्ट. सो टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो राइट ऑप्शन इज डी. ओके, कैथहर्ड ने ये आपका टर्म इंट्रोड्यूस किया था इनफॉर्मल सेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पर ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज दैट नॉट इंक्लूड इंडस्ट्रियल रिलेशन. कौन से ऐसे अप्रोच है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है? साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या फिर फिजिकोलॉजिकल अप्रोच. टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो राइट ऑप्शन इज टी. दैट मीन्स फिजिकोलॉजिकल अप्रोच नहीं होता है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन में. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ द सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी का कौन सा मैथड नहीं है? ऑप्शन ए सोशल असिस्टेंस, बी सोशल एक्शन, C social insurance and D mutual assistance. So time starts now. Right option is B. That means social action. Social action ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आप सोशल सिक्योरिटी की बात करते हो, सोशल असिस्टेंस, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए.
अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है कि आप उस पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइएगा, हम उस पर ज़रूर वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सीरीज़। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।